वेस्ट बैंक में कम से कम 12 जगह से जबरदस्त रेजिस्टेंस की खबरें आ रही हैं। उसके बाद गाजा में जिस तरीके से इजराइल अभी भी बम्बार्डमेंट कर रहा है, लेकिन फिलिस्तीनियों ने एक नया तरीका निकाला है उससे इस विपदा का सामना करने के लिए। उसके बाद लेबनान में एक एयर स्ट्राइक हुई जिसमें 3 लेबनान के लोग मारे गए जो सिविलियंस थे। सीरिया में कुछ इजरायलियों ने घुसने की कोशिश की, इजरायली सेटलर्स ने, जैसे वेस्ट बैंक में करते हैं, तो वहां से इजराइल की फोर्सेस ने खुद उनको रवाना किया। फिर ईरान ने फिर देखिए, आज दिन में हमने वीडियो बनाया और आपको पता है वो जो अमरीश मिश्रा स्पीक्स वन में जो मैं वीडियो डालता हूं इंटरनेशनल, क्योंकि आज ईरान पे केंद्रित था और इजराइल का जो खौफ पैदा हो रहा है ईरान की मिलिट्री एक्सरसाइज से, तो यूट्यूब में वो अभी तक चेक हो रहा है। मैंने उसको वो कर दिया, अनलिस्ट कर दिया, पर चेकिंग अभी तक चल रही। ऐसी ऐसी चीजें मेरे साथ होती, मेरे पीछे पड़े। अब मैं क्या आपको बताऊं, मैं बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन सच्चाई अगर आपको नहीं बताएंगे तो फिर आप ही कहेंगे कि अगर कुछ हो गया तो फिर हमको बताया क्यों नहीं। अब ये देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो खबरें हैं, ईरान, जब मैं वीडियो बना रहा था उसी समय एक तो नेवल एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको बता रहा था, फिर अभी कुछ लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी टेस्ट हुई हैं और उसके बारे में फार्स न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया है। ऑल्दो जो नेशनल एजेंसी है ईरान की, उसने अभी कंफर्म नहीं किया है, लेकिन फार्स न्यूज एजेंसी ने कंफर्म किया है। और ये कई जगह इस तरीके की पिक्चर्स भी आई हैं कि लॉन्ग जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो भी ईरान में कुछ नई टेस्ट हुई हैं। तो अमरीश मिश्रा स्पीक्स के ये जो हमारा जो पैलेस्टाइन राउंड अप है और जिसमें हम वेस्ट एशिया मिडिल ईस्ट को भी कवर करते हैं, उसमें आपका स्वागत है। आज देखिए, मैं कोशिश करूंगा कुछ वीडियो डालने की, लेकिन समय थोड़ा कम है, इसकी वजह से शायद वीडियो उतने ज्यादा ना आ पाए या पिक्चर उतने ज्यादा ना आ पाए। फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो आप अंत तक देखिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट अभी नहीं मिल रहे हैं मुझे इस चैनल पे, सब्सक्राइबर्स भी अभी कम है, व्यूज चलिए वो धीरे धीरे बढ़ेंगे। बिल्कुल नया चैनल है, अभी 6 से 7 हजार सब्सक्राइबर्स भी नहीं, फिर भी एवरेज इसके 9-10 हजार व्यूज आ रहे हैं। खैर, हम सीधे आते हैं। सबसे पहले देखिए ये वीडियो। इस वीडियो में एक बच्चा नारा लगा रहा है और वो, ये पता है क्या है, मवासी खान यूनिस गाजा में एक बच्चा अपने और बच्चों को स्कूल के लिए बुला रहा है। स्कूल भी गाजा में शुरू हो गए हैं, ये स्कूल के लिए बुला रहा है और नारे लगा रहा है, लेकिन कि हम जेरूसलम को एक दिन लेके रहेंगे, जेरूसलम को हम एक दिन लेके रहेंगे। ये देखिए एक रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस भी मैं नहीं कहूंगा, एक आजादी की स्पिरिट, आजादी के आंदोलन की स्पिरिट। और मुझे भारत के आजादी के आंदोलन के मतवाले याद आ जाते हैं, छोटे छोटे खुदीराम बोस जैसे 16-17 साल के लड़के, बाघा जतीन जैसे लोग जो अपने 20s में शहीद हो गए। बहुत सारी ऐसी चीजें, अशफाक उल्लाह, अभी काकोरी कांड की एनिवर्सरी थी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और सब लोग। तो बहरहाल, तो ये जो देखिए स्पिरिट है, ये जबरदस्त तरीके से जारी। अभी देखिए वेस्ट बैंक पे मैं सीधे आता हूं कि एक तो हिब्रोन के हलहुल में फिर से आईडीएफ के साथ क्लैश हुआ, जिसमें आईडीएफ ने स्टन ग्रेनेड्स फेंकी। उसके बाद अल मुगेयर नॉर्थ ईस्ट रमल्ला में, यहां पर लाइव एम्यूनिशन इजरायली फोर्सेस को चलाना पड़ा। फिर कलकलिया में क्लैशेस हुए, अल मुगैयर में दूसरी बार हुए, लगातार हो रहा है। तहसीर जो टूबस में, ये भी एक बड़ा सेंटर था, काफी दिनों बाद यहां पर भी शुरुआत हुई है। फिर एक इजरायली फायर ने आज जेरूसलम पे, एक सिलवाड नाम का एक छोटा सा टाउन है जेरूसलम में, वहां डिमोलिशंस कर दिए बड़े लेवल पे। मतलब वहां पर उसमें काफी उसको लेके एक यहां तक कि पैलेस्टीन रेजिस्टेंस का भी बयान आया। फिर आप देखिए तो ये कलकलिया को दोबारा स्टॉर्म किया गया। हलहुल जो नॉर्थ ऑफ हिब्रोन है, वहां पर तालमुदिक रिचुअल्स, जो इजरायली सेटलर्स ने घुस के कुछ वहां पर जो मस्जिदें हैं वहां पर उनको डेसिक्रेट करने की कोशिश की। लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं। उसके बाद 2 भाई आज जेरूसलम में
अब ये एक उसमें इजराइल की गोली से देखिए इंजर हुआ, दूसरा दीवार से गिर गया जेरूसलम की, वहां पर भी एक घटना। हिजमा जेरूसलम पे आज केंद्रित काफी रहा आईडीएफ का हमला, और जेरूसलम और कलकलिया और हिब्रोन में, ये 3 जगहों पर, और कलकलिया में एक जगह और स्टन ग्रेनेड्स इजरायली फोर्सेस को छोड़नी पड़ी। उसके बाद जो यबरूद ब्रिज है रमल्ला में, उसको सेटलर्स ने अटैक करने की कोशिश की, तो वहां काफी जम के संघर्ष चला। रस कर सिटी ऑफ रमल्ला, यहां भी। उसके बाद सलात अल हरितिया, जहां पर कुछ फिलिस्तीनी युवा भी पिछले दिनों शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, उसके वहां भी जबरदस्त संघर्ष हुआ। लगातार देखिए तकूक बेथलेहम में, ये बड़ा सेंटर यूथ रेजिस्टेंस का, मास रेजिस्टेंस का बनता जा रहा है। उसके बाद निलिन वेस्ट ऑफ रमल्ला, अगेन वो मास रेजिस्टेंस का एक सेंटर बनता जा रहा है। जेनिन सिटी में अरब्बा, और उसके बाद सिलवान में ये जो साउथ अलक्सा मस्जिद के साउथ में वो सिलवान में जो डिमोलिश रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स इजराइल ने जेरूसलम में की है, अलक्सा मस्जिद के दक्षिण की तरफ। उसके बाद पैलेस्टीन अथॉरिटी ने एक और आज गद्दारी का काम किया। उन्होंने वही जो लंबे समय से चल रहा था, जो यूरोप उनसे डिमांड कर रहा था, अमेरिका डिमांड कर रहा था कि जो प्रिजनर्स, जो इजरायली प्रिजनर्स जो फिलिस्तीनी प्रिजनर्स और शहीदों की फैमिली और उन लोगों को जो पेंशन मिलती थी, सैलरी मिलती थी, उनमें उनको कट करना शुरू कर दिया। उसका एक अलग एंडाउमेंट फंड बना दिया है और कहा है कि अब हम उसके हिसाब से देखेंगे कि कौन गरीब है, कौन अमीर। मतलब इस तरीके से वहां पर ऐसी फालतू की कैटेगरीज लाना जिनका कोई मतलब नहीं है आजादी के आंदोलन में, ये भी एक वेस्टर्न खुराफात है। अब इस तरीके से जो महमूद अब्बास इसका शिकार हो गया है। उसके बाद गाजा में देखिए, गाजा में जबलिया में कुछ इजरायली फोर्सेस ने आज आगे बढ़ने की कोशिश की येलो लाइन से, फिर वो पीछे हटे। उसके बाद राफा में कुछ ऐसा अटैक हुआ, कुछ बमबारी हुई। उसके बाद राफा में दोबारा हुई, फिर अल बुरेज अल मगाजी जो कैंप्स हैं वहां बमबारी हुई। और ये देखिए एक तस्वीर आई है बड़ी मार्मिक, मतलब ये आप सोचिए इस आदमी की बात, यूसुफ हबू हताब इसका नाम, और इसने बयान दिया है आज कि 18,000 शहीदों को इसने गाजा में अकेले 18,000 शहीदों को इसने अपने हाथों से दफनाया है। फिर देखिए, फिर राफा में एक जगह और बमबारी हुई इजराइल की। ये सब वायलेशंस हैं सीज फायर के, और सब कुछ ये लिखा जा रहा है। फिर गाजा में देखिए जो फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिल रहा था, आज कुछ जगह वो पहुंचा। और फिर आप देखिए तो जो ओवरऑल गाजा में आज अभी तक फिलहाल किसी सिविलियन की मौत की खबर नहीं है। उसके बाद देखिए जो लेबनान के नकूरा में एक इजराइल ने एक जगह फायरिंग की, और जिसकी वजह से वहां पर करीब 3 लेबनीज सिविलियंस वो मारे गए। लेबनान को लेके लगातार वही स्टांस बना हुआ है, पॉलिटिकल लड़ाई अपने जोरों पे है। और लिंडसे ग्राहम का मैंने आपको वीडियो दिन के उसमें दिखाया था, जो अमेरिका का बहुत ही रैबिड जायनिस्ट है, एकदम चरमपंथी, और उसने कहा था कि लेबनान को भी बॉम्ब करना चाहिए ईरान के साथ। जो ईरान को लेके पूरा चल रहा है, इजराइल जो अमेरिका की तरफ भागा है कि ये देखो एक्सरसाइजेज हो रही हैं बड़ी बड़ी, उसके बारे में भी बताएंगे थोड़ा सा। हमने दिन का वीडियो तो इसी पे केंद्रित किया था, तो उसको लेके काफी मतलब जद्दोजहद जारी है। फिर आप देखिए तो जो इजरायली सेटलर्स जो सीरिया में घुस गए, आप एक की फोटो देखिए, ये अजीब तरह की चीजें हो रही है, और इजरायली फोर्स को खुद उनको वापस भेजना पड़ा ऑब्वियसली, मतलब वहां कोई सिविलियन घुस जाए। हालांकि पहले ऐसा हो चुका है, कुछ सिविलियंस तो एक कहां पर पहुंचे थे, वो पामिरिया में या एलेप्पो में, जहां पर जूइश हेरिटेज, कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, जूइश हेरिटेज देखने की, लेकिन वो सरकारी मतलब इजराइल की सरकार के उसमें था, उनकी देखरेख में हुआ था। ये तो अपने आप घुस गए। जैसे वेस्ट बैंक में एक बात आ रही कि बहुत सारे सेटलर्स आईडीएफ से इंडिपेंडेंटली एक्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीमिज्म दिखा रहे हैं, सरकार की इजाजत के बिना बहुत सारी जगहों पर फिलिस्तीनियों पे हमला कर रहे हैं। हालांकि ये बातें, अब ये वही बात हो गई कि पुलिस कहे यहां पर हिंदुस्तान में कि हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ से चीजें निकल गई। कई बार वो सच भी होता है लेकिन गलत भी होता है, और बहुत बार होता है, ये बात देखी गई है।
तो इसलिए यहां पर भी जो और भारत में तो कुछ भी नहीं है जो इजराइल में हो रहा है उसके मुकाबले। इजराइल में जो हो रहा है वो तो बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है और वहां पर टैसिट एनकरेजमेंट दिया जाता है और कोई भी सेटलर अभी तक कोई खबर ऐसी नहीं आई कि किसी सेटलर को कोई सजा मिली। कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं लेकिन कोई ऐसी सजा मिली है या कुछ ऐसा हुआ है कि उन्होंने कानून तोड़ा है जो वेस्ट बैंक में अटैक। अभी जो सीरिया में घुसे उनके ऊपर भी क्या कार्रवाई हुई है अभी तक उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। फिर आप देखिए ये जो ईरान में जो मिसाइल टेस्ट हुए हैं ये देखिए मशाद, खुर्रमाबाद, करैम, ये करमान शाह, महाबाद, इस्फहान, शिराज, तेहरान, यानी सेंट्रल वेस्टर्न ईरान और पूरे ईस्ट में भी ये एक एक्सरसाइजेज इस तरह की हुई हैं। अब इजराइल कह रहा है कि प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक ईरान करने जा रहा है, हालांकि ये सब बेकार की बात है। अब कोई देश, इंडिया में एक्सरसाइजेज होती हैं, कम से कम इतनी मेच्योरिटी यहां है, पाकिस्तान में एक्सरसाइज होती है, हर एक्सरसाइज पे इंडिया नहीं कहता कि पाकिस्तान अटैक करने जा रहा है, या इंडिया में होती हैं, हर पे नहीं कहता, कुछ है उसमें कहता है, लेकिन हर एक में नहीं कहता पाकिस्तान की इंडिया उस पर अटैक करने जा रहा है, या बांग्लादेश कहता है इंडिया उस पर अटैक करने जाता है। तो ये अब ऑब्वियसली ईरान और इजराइल में हॉस्टिलिटी है, वो कभी भी युद्ध की शक्ल वो हॉस्टिलिटी ले सकती है, लेकिन उसका ये मतलब है क्या कि आप उसको प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक के लिए तैयारी, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक चलिए करे तब आप कहिए प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक की तैयारी, यानी हमने अभी आपको मारा नहीं है, मैं आपको मारने की तैयारी कर रहा हूं इसलिए आप मुझको मार देंगे, ये इजराइल कह रहा है अमेरिका से। बताइए कितनी एब्सर्ड बात है, कितनी ये एब्सर्ड बात है। तो ये जो ये सारी खबरें, और भी देखिए दुनिया में जो रशिया यूक्रेन फ्रंट है, जो यूरोप वर्सेस ट्रंप एक झगड़ा चल रहा है, हालांकि एकता भी है चाइना के सवाल पे, तो वो सब चीजें देखिए मैंने कुछ दिन के वीडियो में कवर की थी, और आज भी कल जो मैं दिन का वीडियो जारी करूंगा, आज मुझे वीडियो अपलोड करने में और उसको चेकिंग होने में फंसा रहा। मैंने 4 बजे का वीडियो 6 बजे अपलोड हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूं। कल वो टाइम से 4 साढ़े 4 के बीच अपलोड हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।